आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इस वक्त का भारत का एक बहुत बड़ा काला अध्याय है जिसके बारे में आपको जानना समझना चाहिए। और न सिर्फ जानना समझना चाहिए बल्कि जिसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आज मैं उसी बारे में आपसे बात करने आया हूं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जिस भारत भूमि की पवित्र धरा पर रचे गए शास्त्रों में यह लिखा है कि मां और पिता आपके लिए देवता के समान हैं। मां और पिता को जैसे देवताओं को, भगवान को पूजा जाता है, उसी तरह से आपको मां और पिता की भी पूजा करनी चाहिए। मां और पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जिस भारत में हम ये कहते हैं, जिस भारत में हम ये मानते हैं और जिस भारत में हम माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी भारत के आज कुछ यूथ आइकन, जी हां, उसी भारत के कुछ यूथ आइकन आजकल माता पिता के सेक्स की, यानी माता पिता के संभोग के बारे में ओपनली स्टेज पर पब्लिक के बीच बात कर रहे हैं। माता पिता के संभोग को न सिर्फ देखने बल्कि माता पिता की उस क्रिया को, उस क्रिया में जुड़ने की, उस क्रिया में जुटने की बात कर रहे हैं। ये भारत के यूथ आइकन हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और अगर आप नहीं समझे और अगर आप नहीं जानते तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इस वक्त का भारत का एक बहुत बड़ा काला अध्याय है जिसके बारे में आपको जानना समझना चाहिए। और न सिर्फ जानना समझना चाहिए बल्कि जिसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आज मैं उसी बारे में आपसे बात करने आया हूं और इसीलिए मैंने कहा आज का जो मेरा शीर्षक है वो अपने आप में पर्याप्त है। मैं जिन तथाकथित यूथ आइकन की बात कर रहा हूं, जो भारत के आज यूथ आइकन बने हुए हैं, मैं आज जिनकी बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आज इन्हें कैंसर के कीड़े कहा है। और इसीलिए मेरा आज का शीर्षक है कि कैंसर के इन कीड़ों से अपने बच्चों को, भारत के भविष्य को बचाने की जरूरत है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपको बता दूं मेरा इशारा बिल्कुल स्पष्ट है। आज मैं बात कर रहा हूं भारत के उन सो कॉल्ड यूथ आइकन की जिनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्व मखीजा। माफ कीजिएगा, मैं इनके नाम जो हैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं सच कहूं ना मैं इनको जानता हूं ना मैंने आज तक इनके कोई वीडियो देखे। हाँ, कुछ कुछ मैंने इनके बारे में सुना जरूर है और वो भी मैंने तब सुना जब इसमें से रणवीर अलाहाबादिया को यूथ आइकन, मतलब उसको जो है क्रिएटर ऑफ द, मतलब भारत की तरफ से जो है उसको एक क्रिएटर का अवार्ड मिला था सरकार की तरफ से। तब मैंने इसका नाम जाना था और इसके कुछ कुछ पॉडकास्ट के बारे में मैंने लोगों से सुना कि बड़े अच्छे पॉडकास्ट करता है, बड़ा फलाना ढिमकाना। और बाकी समय रहना और अपूर्व मखीजा ये नाम की जो लड़की है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इनके वीडियो नहीं देखे। लेकिन कल रात में मैंने इनका पहला वीडियो, और वो भी मैंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मैंने इनके पहले वीडियो की एक क्लिप देखी और उसके बाद से मेरा मन व्यथित था। और तब से मैंने यही लिखा, मेरी पहली रिएक्शन, मेरा पहली प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर आई वो मैंने यही लिखा कि कैंसर के इन कीड़ों से भारत को बचाने की जरूरत है, भारत के यूथ को, भारत के युवाओं को बचाने की जरूरत है। और आज मैं यही वीडियो बनाकर आप सबको सचेत करने आया हूं। दरअसल इस वीडियो के अंदर ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, ये जो यूट्यूबर है, जो पॉडकास्टर है, ये किसी एक लड़के से बात कर रहा है और उससे जो है वो माता पिता के जो रति क्रिया होती है, माता पिता के जो, मैं माफी चाहता हूं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आज क्योंकि इनका लेवल जो है वो आपको समझने की जरूरत है। माता पिता के बीच संभोग की बात कर रहा हूं और ये किसी से पूछता है कि आपने उनको करते हुए देखा है या कभी ज्वाइन भी किया है। अब ऐसी घटिया ओछी सोच क्या कोई भारत में रख सकता है? मुझे नहीं मालूम दुनिया के कितने देशों में क्या होता है, लेकिन भारत में कम से कम, जिस देश में माँ और पिता को देवता समान माना जाता है, वहां पर कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी
बात भी मुंह से निकाल सकता है, ये सुन के मुझे हैरानी होती है। उसके बाद ये जो और भी जो इनमें पॉडकास्टर हैं, इसमें और जो इस समय रहना है, ये बताते हैं कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है। मैंने कभी देखा नहीं इसकी स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, और अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर जिस तरह के ये शो कर रहे हैं उनकी स्टैंड अप कॉमेडी किस तरह की होगी, किस स्तर की होगी। और इसमें अपूर्व मखीजा जो है, ये जो लड़की है, ये माँ के प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रही है, और उसकी तुलना जो है वो किसी और लड़की से, मतलब माँ के प्राइवेट पार्ट की बात कर रही है एक लड़की होकर। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई और इतना मुझे पीड़ा दुख हुआ। इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर ये आपसे कहने आया हूं कि अपने बच्चों को इन कैंसर से बचाइए। दुर्भाग्य की बात है कि ये आज का शो नहीं है, बड़ा पुराना। ये मुझे पता चला, ये जो एक शो है, मुझे शो का नाम भी नहीं पता। मुझे अगेन इसको मैंने इसलिए लिख कर रहा हूं, इस शो का नाम जो है इंडिया गॉट लेटेंट, ऐसे ही कुछ नाम है, इंडिया गॉट लेटेंट इस शो का नाम है। तो ये जो इस तरह का शो करते हैं, मुझे पता चला ये इसी तरह से गाली गलौज, माँ बहन की गालियां, और जो है एक दूसरे के ऊपर जो है सेक्सुअल रिमार्क करना, ये, और उसके बाद बाकी सब लोग ठहाका लगा के बेशर्मी के साथ हंसते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों इस तरह का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी तो पता चला इस तरह के कंटेंट जो ये जनरेट करते हैं उसको देखने वाले मिलियंस में हैं, लाखों करोड़ों में जो लोग हैं इसको देखते हैं, इस पर ठहाका लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, जिस तरह से हम बंद कमरों में और आपस में दोस्तों के बीच एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, और गाली गलौज करके आज हमें शर्मिंदगी होती है, हम इस तरह की गालियां स्कूल कॉलेज में देते थे। आज वही चीज जो है उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि आप उसे ऑडियंस के बीच, पब्लिक के बीच, और वो भी हम जब गाली गलौज करते थे, मुझे याद है कि अपने कॉलेज में जब हम लोग भी स्कूल कॉलेज में जब थोड़े से लड़कपन में थे, तो इस तरह की चीज, तब भी हम महिलाओं को, लड़कियों को इस तरह की गाली गलौज नहीं करते, लड़कियों से इस तरह की बातें नहीं करते थे। लेकिन आज तो लड़कियों को इस तरह की गाली गलौज करना, लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल कमेंट करना, और लड़कियां लड़कों के ऊपर सेक्सुअल कमेंट कर रही है। मतलब मुझे देखकर हैरानी हो रही है कि हम ये किस तरह के दौर में आ गए, किस तरह के ये जो चीज हुई है। हालांकि इसको लेकर के जिस तरह का लोगों ने रिएक्शन दिया सोशल मीडिया पे, कल रात से जो कुछ चल रहा है, उसके बाद हुआ क्या कि जो खबर ये आ रही है कि इनके खिलाफ जो है बाकायदा FIR लिख ली गई है, और वो ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा अगर इस तरह की चीज करेंगे तो, अगर इस तरह की चीज हम नॉर्मलाइज कर देंगे, भारत में हम नॉर्मलाइज कर देंगे, तो फिर भारत में जो पारिवारिक जो वैल्यू है, जो परिवार भारत में एक संस्था के रूप में, तो ऐसे तो हम पारिवारिक जो परिवार नाम की संस्था, हम इसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो है हमारी जो पारिवारिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वो कहाँ बचेंगे अगर हम इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देंगे। इसलिए लोगों ने इसके खिलाफ जो है बाकायदा, कई लोगों ने इसको लेकर FIR तक कर दी है। महाराष्ट्र में, क्योंकि ये मुंबई में शायद शूट होता है, तो उसको लेकर पुलिस ने भी इसमें इंटरवीन किया है। जहां पर ये शो शूट होता है वहां पुलिस पहुंची है। महिला आयोग, जो महाराष्ट्र महिला आयोग, उसने भी संज्ञान लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। तो ये सब चीजें हुई, और जैसी ये सब चीजें हुई तो उसके बाद जो है ये जो रणवीर अलाहाबादिया, इसने जो है एक वीडियो जारी करके कहा मैं इसमें माफी मांगता हूं, मेरा फोर्टे नहीं है जो है इस तरह की कॉमेडी जो है मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन मैं तो शो में चला गया था। लेकिन मुझे लगता है ये सब चीजें ना बकवासबाजी है, जो माफी वाफी मांग रहा है, क्योंकि इसने अपनी एक इमेज बना ली थी कि ये बहुत ही यूथ आइकन है, और बहुत जो है अपनी एक बड़ी अच्छी सी छवि बना रखी थी। अब जबकि वो छवि ध्वस्त हुई है, तो ये उसको उस छवि को अपने रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो माफी वाफी है, मुझे सब ड्रामा लग रहा है, मुझे इससे ज्यादा नहीं लग रहा है। क्योंकि इस तरह की आप बैठ करके इस तरह का आप कह भी कैसे सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने किसी के भी माता पिता को लेकर इस तरह की बात पब्लिकली कह भी कैसे सकते हैं। अगर आपने ये कह दिया है, आपके मुंह से निकल गया है, तो ये आपकी कोई दबी कुचली कुंठा होगी, या आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में होंगे, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर ज्यादा कंटेंट देखा जाए, ज्यादा आपको लाइक्स मिले, या आपको ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा पैसा मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो माफी वाफी है, मुझे नाटक लगता है। बाकी 2 लोगों का रिएक्शन नहीं मिला, और बाकी लोगों का रिएक्शन अभी नहीं मिला, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इनको माफ नहीं करना चाहिए। ये माफी के लायक हरकत नहीं है। लोग बहुत कुछ अलग अलग तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं,
और वो मैं मानता हूं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल हो क्या गया आज के दौर में, तो ये जो व्यूज लेकर यूथ आइकन, व्यूज लेकर जो इन्फ्लुएंसर बनने का जो लालच है ना, ये आपको इस हद तक बेशर्मी तक ले जाता है कि आप इस तरह की चीजें करने लगते हैं। और हालांकि ये पहले नहीं है, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल यही कर रहे हैं। और एक AIB करके एक शो आता है, ऑल इंडिया बक, मैं आगे नहीं बोलता, वो भी जो शो आता है वो भी इसी लाइन पर है। और जितने यूथ आजकल जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियंस साबित करना चाहते हैं, वो यही करते हैं, खड़े होते हैं, कुछ सेक्सुअल जो है जोक्स करते हैं, गाली देते हैं, और उनको लगता है इसी में कॉमेडी है। और जब लोगों ने इस पर गुस्सा होना शुरू किया, तो कई लोग ये आ गए कि ये डार्क कॉमेडी है। ये आप समझेंगे नहीं, डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी क्या होती है? कौन सी डार्क कॉमेडी होती है? मुझे इसमें कॉमेडी तो नहीं नजर आती। और एक सुनील पॉल हैं, भारत के एक जाने माने जो है कॉमेडियन है, मैंने उनका एक रिएक्शन सुना, उन्होंने बहुत सही कहा। उन्होंने कहा ये कॉमेडी नहीं है। इस तरह से जो गाली वाली देकर उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो मतलब मैं अपने अगर चौकीदार को, जो हमारा वॉचमैन है, वॉचमैन को अगर मैं 100 रुपए की दारू पिला दूं, तो इस तरह से इससे ज्यादा गाली गलौज तो वही करने लगेगा। तो ये कोई कॉमेडी नहीं। और ये जो गाली देना, सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना, ये वो लोग करते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं होती, जो लोग जिनके पास, क्योंकि ह्यूमर जो है क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो कॉमेडियन बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं, ये जो अपने आप को ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कंटेंट जो है डार्क जो है ये कॉमेडी है, ये डार्क ह्यूमर है, ये सब वो है जिनके पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। जिसके पास क्रिएटिविटी होती है वो अच्छा ह्यूमर क्रिएट कर सकता है, और उसके लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ती है, उसके लिए आपको क्रिएटिव होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजू श्रीवास्तव का अगर आप दुनिया में नहीं, अगर उनकी आप कॉमेडी देखेंगे, राजू श्रीवास्तव ने एक शादी के समय एक थाली के अंदर जब खाना आप परोस लेते हैं, तो उसके अंदर जो भर लेते हैं थाली के अंदर खाना, उसमें दाल और सब्जी कैसे आपस में बात कर रही हैं, उसके ऊपर ह्यूमर क्रिएट किया था। वो ह्यूमर होता है कि आप परिस्थितियां देखकर कैसे ह्यूमर क्रिएट करते हैं, वो ह्यूमर होता है। और उससे पहले आप जाएंगे तो जसपाल भट्टी साहब, सैल्यूट करना चाहिए। जसपाल भट्टी साहब ने क्या ह्यूमर क्रिएट किया था। इतना महान आदमी था जसपाल भट्टी, उसके सामने ये लोग ह्यूमर की बात करते हैं। और बल्कि मुझे उससे पहले ये भी याद है, मैं जब छोटा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, एक फिल्म आई थी चुपके चुपके। आज भी मैं जब उस फिल्म को देखता हूं तो हंसी, मतलब मैं अपना मतलब मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, वो देखकर लगता है कि ये ह्यूमर है, चुपके चुपके। और जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैं चुपके चुपके देखी थी, वो उसमें ह्यूमर था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक फिल्म देखी थी, अंदाज अपना अपना, राजकुमार संतोषी, सलमान खान, रवीना टंडन और जो है आमिर खान की फिल्म है अंदाज अपना अपना। वो है ह्यूमर। उसमें ये दोनों फिल्मों को जिनका मैंने जिक्र, ऐसी कई फिल्में हो सकती हैं, इन दोनों फिल्मों में एक भी अश्लील डायलॉग नहीं था। एक बार भी इन फिल्मों को देखकर आपको मुंह छुपाने, अपने परिवार के साथ अगर आप देखें तो मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको, इतनी क्लीन फिल्म है लेकिन फिर भी ह्यूमर है इसमें आनंद ही आनंद है। लेकिन ये जो आज कर रहे हैं, ये ह्यूमर नहीं है, ये ह्यूमर नहीं है। बड़े सारे लोगों ने ये भी तर्क दिया, कुतर्क दिया कि भाई ये क्या है, तो इन्होंने बनाया, जिसको देखना है देखे, ना देखना है तो ना देखे। ये कुतर्क है, ये बिल्कुल कुतर्क है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इस तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं, और यूट्यूब पर कोई सेंसरशिप नहीं है, कहने के लिए होता है 18 साल ये वो, लेकिन बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है, बच्चा यूट्यूब देख रहा है। तो आप सोचिए कि 10 साल के, 11-12 साल के जब बच्चे जो हैं, वो इस तरह के वीडियो जब देखेंगे, और क्योंकि इनको इस तरह से यूथ आइकन बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, और होता क्या है, ये लोग इस तरह की वीडियो क्रिएट करके बहुत पैसे भी कमा लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एक जगह देखा था कि रणवीर अलाहाबादिया अपने जो कंटेंट जनरेट करता है, उससे ये एक महीने में जो है 25 से 30 लाख रुपए कमा लेता है। तो अगर इस तरह का ओछी हरकत करके, इस तरह की घटिया हरकत, नीचता की पराकाष्ठा और इस तरह की शर्मनाक चीजें करके अगर आप 30-35 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं, तो कोई भी आदमी डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनेगा? इसी तरह से माँ बहन की गालियां दे देकर वो कंटेंट जनरेट करेगा। और इसी तरह के समय रहना भी, और बाकी वो जो लड़की है वो भी इस तरह की चीजें करके आपको फिर करने की, कुछ और करने की जरूरत क्या है? और जब ये पैसा कमा लेते हैं तो जाहिर सी बात है यूथ आइकन बन जाते हैं कि देखिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, यूट्यूब बना रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब ये सब चीजें
कोई बच्चा देखेगा, कोई अगर जो है कोई 10-12 साल का, तो उसके मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। और अगर हम इस तरह की चीज़ों को जनरलाइज कर देंगे, बंद कमरे में दी जाने वाली गालियों को अगर हम ओपनली और परिवार में बैठ करके देने लगेंगे, इस तरह की माँ बहन की गालियाँ, सेक्सुअल जो कमेंट है वो अगर हम सार्वजनिक मंचों पर देने लगेंगे, तो फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा उसके बाद तो सब खत्म है। फिर हमारे घर में बच्चे इस तरह की चीज़ें करेंगे, और ये सिर्फ बात जो है जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ शब्दों तक नहीं रहेगी, वो सिर्फ जो है कहने तक नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ें फिर समाज को किस हद तक गंदा कर देंगी, फिर उसको बचाना तक मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका सबका बहिष्कार होना ज़रूरी है, और इनको कड़ी सज़ा भी देनी ज़रूरी है। सिर्फ माफ़ी वाफ़ी से काम नहीं चलेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर और बाकी लोगों को लेकर के, समय रैना को लेकर लोगों ने लिखा कि हमने इनके जो हैं इनको अनसब्सक्राइब कर दिया, हमें इनको फॉलो नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं भाई। अगर 5-10 हज़ार लोग ऐसा कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा ज़रूरी है कि लाखों लाख लोग जो हैं इनको अनफॉलो करें, इनको देखना बंद करें जब तक, क्योंकि इनको इनकी हैसियत दिखाएं। और मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग आज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या जो लोग इसको समझ पा रहे हैं, या जहां तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकें, अपने परिवार के बच्चों को, युवाओं को इन कैंसर के कीड़ों से बचाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जो कानून अपना काम करेगा, जो बाकी सब कुछ होगा, लेकिन कम से कम आप इतना कीजिए कि इन कैंसर के कीड़ों से अपने परिवार को दूर रखिए, अपने परिवार को बचाइए। ये ह्यूमर नहीं है, कोई डार्क ह्यूमर नहीं है, ये सीधा सीधा नीचता की पराकाष्ठा है, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, और ये भारत के जो मूल्य हैं उनको तोड़ने की जो है, ये जो लेफ्ट लिबरल वोक जो सोच होती है ना, ये वहीं से निकले हैं। लेफ्ट लिबरल वोक जो है वो कहते हैं परिवार ध्वस्त कर दो, धर्म कुछ नहीं है, देश कुछ नहीं है, सब कुछ ध्वस्त कर दो। तो ये उसी तरह का नंगा नाच है ये, और इस नंगे नाच को रोकने की ज़रूरत है। ये जो नंगा नाच कर रहे हैं इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, कैंसर के इन कीड़ों से अपने परिवार को और अपने देश को बचाइए, जो हो सकता है करिए, लेकिन इनकी जो है दुकानें बंद होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।